राम से जुड़े तीर्थ स्थलों के दर्शन कराने के लिए आज से शुरू हुई रामायण एक्सप्रेस। स्वदेश दर्शन के अंतर्गत चिन्हित रामायण सर्किट पर प्रभु श्री राम के जीवन से जुड़े स्थलों के पर्यटन के लिए IRCTC की अनूठी योजना। रेलवे ने इसके लिए खास तौर पर तैयारियां की है। IRCTC चला रहा है श्री रामायण यात्रा। पर्यटक ट्रेन के लिए पर्यटकों का असीम उत्साह है। 7 नवंबर को प्रस्तावित पहले टूर की सारी सीटें पर्यटकों ने आरक्षित कराई है। आज शाम दिल्ली के सफदरजंग रेलवे स्टेशन से रवाना होगी ट्रेन। पर्यटकों की लगातार आ रही मांग को देखते हुए 12 दिसंबर को दोबारा चलाई जाएगी श्री रामायण यात्रा। दिल्ली सफदरजंग रेलवे स्टेशन से 17 दिनों के टूर पर रवाना होगी। देखो अपना देश डिलक्स AC पर्यटक ट्रेन। स्वदेश दर्शन के अंतर्गत चिन्हित रामायण सर्किट पर प्रभु श्री राम के जीवन से जुड़े स्थलों की पर्यटन के लिए IRCTC की ये अनूठी योजना है। कोरोना महामारी से बुरी तरह से प्रभावित पर्यटन उद्योग में सुधार के अच्छे संकेत मिलने लगे हैं। भारतीय रेलवे के उपक्रम IRCTC द्वारा धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए चलाई जा रही श्री रामायण यात्रा के लिए पर्यटकों ने जबरदस्त उत्साह दिखाया है। इस यात्रा के लिए पहली ट्रेन दिल्ली के सफदरजंग रेलवे स्टेशन से 7 नवंबर को प्रारंभ होनी है, जो पर्यटकों को प्रभु श्री राम से जुड़े सभी महत्वपूर्ण धार्मिक स्थलों का भ्रमण व दर्शन कराएगी। इस ट्रेन टूर की सभी सीट पर्यटकों द्वारा आरक्षित कराई जा चुकी है। पर्यटकों की भारी मांग को देखते हुए IRCTC ने इस ट्रेन को 12 दिसंबर को पुनः चलाए जाने का निर्णय किया है। यह यात्रा कुल 17 दिनों में पूरी होगी। यात्रा का पहला पड़ाव प्रभु श्री राम का जन्म स्थान अयोध्या होगा, जहां श्री राम जन्मभूमि मंदिर, श्री हनुमान मंदिर व नंदीग्राम में भरत मंदिर का दर्शन कराया जाएगा। अयोध्या से रवाना होकर यह ट्रेन सीतामढ़ी जाएगी, जहां जानकी जन्म स्थान व नेपाल के जनकपुर स्थित राम जानकी मंदिर का दर्शन प्राप्त किया जा सकेगा। ट्रेन का अगला पड़ाव भगवान शिव की नगरी काशी होगी, जहां से पर्यटक बसों द्वारा काशी के प्रसिद्ध मंदिरों सहित सीता समित स्थल प्रयाग, श्रृंगेरपुर व चित्रकूट की यात्रा करेंगे। इस दौरान काशी, प्रयाग व चित्रकूट में रात्रि विश्राम होगा। चित्रकूट से चलकर ये ट्रेन नासिक पहुंचेगी, जहां पंचवटी व त्र्यंबकेश्वर मंदिर का भ्रमण किया जा सकेगा। नासिक के पश्चात प्राचीन किष्किंधा नगरी हम्पी इस ट्रेन का अगला पड़ाव होगा, जहां अंजनी पर्वत स्थित श्री हनुमान जन्मस्थल व अन्य महत्वपूर्ण धार्मिक व विरासत मंदिरों का दर्शन कराया जाएगा। इस ट्रेन का अंतिम पड़ाव रामेश्वर होगा। रामेश्वर में पर्यटकों को प्राचीन शिव मंदिर व धनुष कोडी का दर्शन लाभ प्राप्त होगा। रामेश्वर से चलकर यह ट्रेन 17वें दिन दिल्ली वापस पहुंचेगी। इस दौरान ट्रेन द्वारा लगभग 75,000 किलोमीटर की यात्रा पूरी की जाएगी। अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस इस पूर्णतः वातानुकूलित पर्यटक ट्रेन में यात्री कोच के अतिरिक्त 2 रेल डाइनिंग रेस्तरां, एक आधुनिक किचन कार व यात्रियों के लिए फूड मसाजर, मिनी लाइब्रेरी, आधुनिक एवं स्वच्छ शौचालय और शावर क्यूबिकल आदि की सुविधा भी उपलब्ध होगी। साथ ही सुरक्षा के लिए सुरक्षा गार्ड, इलेक्ट्रॉनिक लॉकर एवं CCTV कैमरे भी प्रत्येक कोच में उपलब्ध रहेंगे। यह विशेष पर्यटक ट्रेन पर्यटन मंत्रालय, भारत सरकार की पहल देखो अपना देश के अनुरूप घरेलू पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए चलाई जा रही है। IRCTC ने AC प्रथम श्रेणी की यात्रा के लिए 1,02,095 रुपए प्रति व्यक्ति एवं AC द्वितीय श्रेणी यात्रा के लिए 82,950 रुपए प्रति व्यक्ति का शुल्क निर्धारित किया है। इस टूर पैकेज की कीमत में यात्रियों को रेल यात्रा के अतिरिक्त स्वादिष्ट शाकाहारी भोजन, वातानुकूलित बसों द्वारा पर्यटक स्थलों का भ्रमण, AC होटलों में ठहरने की व्यवस्था, गाइड व इंश्योरेंस आदि की सुविधाएं भी उपलब्ध कराई जाएंगी। सरकार PSU के कर्मचारी इस यात्रा पर वित्त मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी दिशा निर्देशों के आधार पर पात्रता के अनुसार LTC सुविधा का लाभ भी उठा सकते हैं। यात्रा की पूरी अवधि के दौरान IRCTC की टीम स्वच्छता एवं स्वास्थ्य संबंधी सभी प्रोटोकॉल का ध्यान रखेगी एवं यात्रियों को सुरक्षित व चिंता मुक्त अनुभव देने का प्रयास करेगी। IRCTC सभी पर्यटकों को फेस मास्क, हैंड ग्लव्स और सैनिटाइजर रखने के लिए एक सुरक्षा किट भी प्रदान करेगी। सभी कर्मचारियों की अच्छी तरह से जांच की जाएगी और प्रत्येक भोजन सेवा के बाद रसोई और रेस्तरां को साफ व सैनिटाइज किया जाएगा। यात्रा की बुकिंग के लिए 18 वर्ष या उससे अधिक आयु वर्ग के प्रत्येक यात्री को कोविड के टीके के दोनों डोज लगा होना अनिवार्य है। अधिक जानकारी के लिए यात्री IRCTC की वेबसाइट पर जाकर विजिट कर सकते हैं और ऑनलाइन बुकिंग भी कर सकते हैं। बुकिंग की सुविधा आधिकारिक वेबसाइट पर पहले आओ पहले पाओ के आधार पर उपलब्ध है। अधिक जानकारी के लिए आप निम्नलिखित मोबाइल नंबर पर भी संपर्क कर सकते हैं। मोबाइल नंबर इस प्रकार है 8287930202, 8287930299, 8287930157। अपने ऑनरेबल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का
धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने इस तरह का सपना देखा। ये एक इस तरह का सपना है जो जन जन नागरिक आखिरी आदमी तक पहुँच रहा है। और आप देखिए 140-50 लोग और हज़ारों की संख्या में आने वाले टाइम में जाने वाले लोग कितने भाव विभोर हो रहे हैं। ये एक ऐसी सोच है, मतलब ईश्वर के भेजे हुए उनका मेरे शब्द ही नहीं है मेरे को बोलने के लिए। और हमारे ऑनरेबल MR अश्विनी वैष्णव जी ने इसको कंसीव किया है। जो इंडियन रेलवे कैटरिंग टूरिज्म कॉर्पोरेशन है उसकी CMD है रजनी हसीजा, उन्होंने पूरा प्रोजेक्ट डिज़ाइन किया है। और हम लोग वृंदावन फूड से हैं, हम लोग ऑपरेशनल इंचार्ज हैं इसके। तो हमें सौभाग्य प्राप्त हुआ है कि कहाँ से सोचा गया और आज हमें अंतिम आदमी तक सेवा पहुँचाने का मौका मिला है। और हमारी एक पूरी कोशिश रहेगी जैसा सपना उन लोगों ने देखा है उस सपने को साकार करना। क्योंकि पूरा देश राममय हो रहा है, अब रेलवे और सारा संसार राममय होने वाला है, तो ऐसा लग रहा है। तो मैं बस ज़्यादा शब्द नहीं कहता, इतना ही बताना चाहता हूँ कि इस यात्रा के अंदर हम जब यात्री को लेके जा रहे हैं तो उनकी यात्रा अभी यहीं से शुरू हो गई है। मतलब लोग कहते हैं कि हम अयोध्या जाएंगे तो हमारी यात्रा शुरू होगी, रामेश्वरम जाएंगे। हमने पूरा प्रयास किया है कि यात्रा रेलवे स्टेशन पर शुरू कर दी है। आपने पूरा दरबार देखा और अंदर खाने के अरेंजमेंट है, हर टाइम आरती है, सात्विक खाना है, रेस्टोरेंट में बैठने की व्यवस्था है, 5 स्टार सर्विसेज हैं। तो ये अपने आप में एक अनूठा सपना है जो देखा गया है रेलवे के माध्यम से रिलीजियस टूरिज्म को डेवलप करने के लिए। और ये बहुत बड़ा विकास के अंदर ये बहुत बड़ा एक तो रोजगार, लाखों लोगों का रोजगार इसमें होने वाला है। 2 तरह से, एक तो कला जो लुप्त होती जा रही थी उसको बढ़ावा मिलेगा। आप देखिए ना, ये हमारे कलाकार कितने आनंदित हैं, इनको पता लग रहा है कि आने वाले महीनों कभी इस तरह का स्टेशन पे इन्होंने शो नहीं किया। अब आने वाले टाइम में इनको ये काम मिलने लगा। और जो हमारी ट्रेनों के अंदर सेवा भाव से लड़के आपने देखे रुद्राक्ष पहने हुए और राम सिया राम के नाम से खाना वाना खिलाएंगे, उनका एक रोज़गार, बहुत बड़ा रोज़गार। और आने वाले जगह में होटल में ठहरेंगे तो वहाँ रोज़गार मिलेगा, टूरिस्ट गाइड को रोज़गार मिलेगा। ये बहुत अच्छा एक सपना देखा गया है। और कितने यात्री है इसमें जा रहे हैं? इसमें अभी 140 यात्री जा रहे हैं, पूरी ट्रेन फुल है। और 12 दिसंबर को दूसरा ट्रेन जाना है, वो भी फुल होने की तरफ जा रही है। कितने दिनों की ये यात्रा? ये 16 दिन की यात्रा है, लगभग 1 लाख रुपए किराया है इसका। और सेकंड AC का 80,000 85,000। बात पैसे की भी नहीं है, बात सुविधा की है और बात चीज़ों की है। जो मतलब ये एक ऐसा कॉम्बिनेशन बनाया गया है, इसमें पूरा धन्यवाद रजनी हसीजा मैडम को देते हैं जिन्होंने उस ड्रीम को कंसीव करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। टॉप स्टोरी ब्यूरो के लिए दिल्ली से रवि डालमिया की रिपोर्ट।